देखा है कि लगभग 7 करोड़ की संख्या तक कुंभ में इस समय भक्त लोग पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं। पूरा सनातन एकजुट होता दिखाई दे रहा है। सनातन संस्कृति का उदय, एक ऐसी संस्कृति जो बहुत सौहार्द वाली संस्कृति है, जिस सभ्यता ने पूरी दुनिया में संसार के सताए हुए लोगों को शरण दी, सबके साथ मिलकर रहे, अनेक भाषाएं, अनेक परंपराओं को मानने वाले लोगों को अगर अपने देश में बहुत अच्छे से स्थान दिया, दिलों में स्थान दिया, व्यवहार ठीक से निभाया, दूसरों को बर्दाश्त किया, दूसरों की अशिष्टता को भी बर्दाश्त किया, तो ऐसी सनातन संस्कृति जो अब तक बहुत अच्छे रूप में उभरती रही और 1000 वर्षों का वह समय भी देखा जब अत्याचार, गुलामी और अंग्रेज़ों की कॉलोनी बन करके इस देश को रहना पड़ा। तो ऐसे में भी हम देखते हैं कि हमारी ये संस्कृति सुरक्षित रही है और हम लोग आज तक भी अपनी परंपराओं को निभाते हुए आ रहे हैं। कुंभ पहले भी होते रहे हैं, धर्म कर्म चलते रहे हैं। अभी इस समय कुछ चीज़ें बड़ी आवश्यक हो गई हैं जो मैंने अभी कुंभ में अनुभव किया। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। हमारी एक संस्था है विश्व जागृति मिशन नाम से, जिसके लगभग 86 ब्रांचेज भारत में हैं, 11 देशों में हम बाहर हैं। आइए, तो सभी जगह कार्य कर रहे हैं। हमारे काम करने के 2 ढंग हैं। एक तरीका है कि चेतना जागृत करने के लिए धर्म की और संस्कृति की वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, पुराण, सभी पवित्र ग्रंथों के महान शिक्षाओं तक पहुंचाने के लिए हम जगह जगह सत्संग करते रहे हैं और अब तक के मेरे रिकॉर्ड प्रवचन लगभग 7500 हैं। 50 वर्ष स्टेज पर बैठते हुए हो गए, 70 वर्ष की आयु तक मैं अब पहुंच चुका हूं। ये एक प्रकार है हमारा सत्संगों के माध्यम से समाज को जागृत करना। दूसरा हमने तरीका ढूंढा है, मंदिरों की स्थापना की जाए, देव मंदिर बनाए जाए, जैसे यहाँ भी आप मंदिर देख रहे हैं। ऐसे 24 पूरे भारतवर्ष में के माध्यम से हमारी चेष्टा ये रही है कि बच्चों में संस्कार भी आए। मंदिर जो है वो चेतना जागृत करने के साथ साथ व्यक्ति की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को ऊंचा उठाए और ईश्वर से मिलने के लिए व्यक्ति के लिए जरिया बने, माध्यम बने। इसके बाद में हमारी एक और भावना जागृत हुई कि हम लोगों को ध्यान की तरफ आकृष्ट करें। हमारे पूर्वज तप करते थे, तो 2 तरीके हमने निकाले कि वर्ष में एक बार किसी तीर्थ में लोगों को लेकर जाएं, वहाँ उनसे साधना कराएं। तीर्थ का दूसरा तरीका हमने ढूंढा कि एक बार पहाड़ों में ले जाकर भारत की जो तप वाली परंपरा है उससे भी जोड़ा जाए और उसमें विषय रख कि हम जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए चेष्टा करते हैं कि अपने अंतःकरण का शोधन कर लिया जाए, तो जगड्वाल में उलझे हुए अगले जन्म में वहीं से कहानी शुरू ना हो। तो वर्ष में एक बार चांद्रायण तप के लिए हम लोग हिमाचल में लेकर जाते हैं। वहाँ हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र है व्यास नदी के तट। दूसरा रूप है कि हमने समाज को ये कहा कि अगर आप भक्त हैं और धार्मिक इंसान हैं तो भक्त के अंदर एक स्थिति और भी होती है कि वो दया करना चाहता है, क्योंकि जो भी भगवान को याद करेगा तो याद शब्द को उल्टें तो वो दया बन जाता है। आपके बड़े हैं, कुछ सीनियर भी हैं जो भले छोटी आयु के हैं लेकिन समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं, उनका भी सम्मान साथ में कराया जाए।
तो ये हम 2 अक्टूबर के लगभग इसको कराते हैं। और साथ में फिर बात आई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, उनके लिए क्या किया जाए। तो हमने एक वृद्धाश्रम बनाया, लेकिन दूसरी तरफ उसी के साथ वानप्रस्थ आश्रम बनाया। हमने कहा कि हमारी परंपरा वृद्धाश्रम की नहीं है, वानप्रस्थ की परंपरा है। तो अगर कोई अपने जीवन का सांध्य काल, नहीं अभी पानी पी चुके अभी नहीं, अपने जीवन का सांध्य काल यदि तप करते हुए साधना करते बिताना चाहते हैं तो हमारे पास में वानप्रस्थ आश्रम है, हमने आमंत्रित किया, वहाँ एक व्यवस्था करी। तो इस तरह से उपेक्षित है अनाथ, उपेक्षित है भारत का बुढ़ापा, वृद्धावस्था, दोनों के लिए काम किया। इसके बाद हुआ ये कि मैं अमेरिका में था तो एक घटना घट गई। एक पिक्चर कोई आई थी स्लम डॉग मिलेनियम, उसका गाना वहाँ खूब चल रहा था, जय हो ऐसे करके गा रहे थे। तो वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रतिनिधि इंटरव्यू लेने के लिए आया और उसने बड़े मजाकिया अंदाज में टोंट कसते हुए कहा कि भारत ऐसा है जहाँ बच्चों की आंखें फोड़ी जाती हैं, हाथ तोड़े जाते हैं, लंगड़ा कर दिया जाता है भीख मांगने के लिए। तो आपके देश में इतनी सारी गंदगी है, आप यहाँ उपदेश देने क्यों आते हैं? वहाँ ठीक करो ना जाके। तो मैंने कहा किसी ने ऑस्कर भारत की गंदगी दिखाकर ले लिया हो और आपने दे दिया हो। भारत ये नहीं है, कूड़ा हर घर में होता है। हमारे यहाँ भी अगर 1% भी कूड़ा नहीं है जो दिखाया गया, ये भारत नहीं है। उन्होंने कहा मान लिया नहीं है, अगर कहीं है भी, परसेंटेज नहीं गिनी जाए फिर भी कहीं है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा स्पष्ट कीजिए। बोले ये जो लावारिस बच्चे हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अनाथों के लिए कर रहे हैं तो लावारिस के लिए कीजिए। मैं भारत में आया तो मैंने उस समय यहाँ पता किया कि कितने लावारिस हैं। समझ में आया कि 2 करोड़ लावारिस बच्चे भारत में हैं और माफिया के हाथ में पड़े हुए हैं, नशे के एडिक्शन में हैं। उसके बाद हरियाणा में ही फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय मैंने इन्हीं बच्चों के लिए खोला, जिसमें कूड़ा कचरा बीनने वाले, लावारिस भीख मांगने वाले, अत्यंत निर्धन बालक बालिकाओं के लिए 1000 बच्चे हैं, उनके लिए काम शुरू किया। वहाँ भी मुसीबत आ गई। पहले तो वो लोग तैयार ही नहीं हुए। उन्होंने कहा हमारा बच्चा जो है ना कूड़ा करकट बीन करके उसमें पनियाँ लेके और निकाल के 200 रुपये रोज कमा लेता है, आप पढ़ा के क्या करोगे? हमारे बच्चे का डिग्री दे दोगे, हमारे काम का नहीं रहेगा। तो हमने कहा कि आपके बच्चे को हम कुछ योजना है, बढ़िया कुछ करेंगे, हमें बताइए। मैंने कहा पहले पढ़ने भेजिए। पढ़ने भेजने लग गए तो हम लोग लगे रहे। आखिर में एक बात समझ में आई, बच्चों को पढ़ाना भी है, स्किल डेवलपमेंट वाला कोर्स भी कराना है। तो उसके बाद कौशल विकास का केंद्र भी खोला। भगवान की कृपा रही, 90% बच्चों को नौकरी भी लगी। तो ये एक परिचय है। भ्रष्ट करने वाला आप लोग कार्य कर रहे हैं। सारी बूंदें बरसें, नीचे नदी बहेगी, सारे रेशे इकट्ठे होंगे तो रस्सी बनेगी, सारे तिनके जुड़ेंगे तो झाड़ू सफाई करेगी। तो उस एक रस्सी में बंधने की ज़रूरत है, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। और जो आपकी पीड़ा है, जो आप कह रहे हैं, ये आपने समाज का वो स्वरूप बताया है जो इस समय है। देखिए, हर माँ बाप ये चाहते हैं उनके बच्चे सुरक्षित रहें, जीवन साथी अच्छा मिले, प्यार करने वाला भी हो, निभाने वाला भी हो। लेकिन वे लोग जो किसी षड्यंत्र के तहत
प्यार के नाम पर हमारे बच्चे बच्चियों को बहका रहे हैं और फिर वहाँ लेकर जाते हैं कि उनके साथ अत्याचार हो, आतंकी राह पे चले जाएं, या फिर असलियत सामने आ जाए तो उनके 32 टुकड़े। ये एक दुखद स्थिति देश में दिखाई दे रही है और सोचने वाली बात है कि आपको क्या तेल लगाना, कौन सी क्रीम लगानी है, कौन सा आटा खाना है, क्या आप खाओगे, क्या पहनोगे, ये आप तय नहीं कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो आपको बताते हैं विज्ञापन करके। जी। कुछ लोग हैं कि किन को चुनोगे आप। कुछ लोग हैं जो आपको भड़का करके तैयार करते हैं, पत्थर फेंको इनके ऊपर। कुछ लोग हैं जो तैयार करते हैं कि इनका जुलूस रामनवमी का नहीं निकलेगा। कुछ लोग हैं जिनकी चेष्टा ये है कि ये अपना त्यौहार ना मनाएं। कुछ लोग हैं जो आपके मंदिर में अगर आप कीर्तन भी कर रहे हैं, वहाँ कोई न कोई एक पन्ना फटा हुआ डाल देंगे और कहेंगे अपमान कर दिया तुमने तो धर्म का। हमारे देवी देवताओं के मंदिरों में मूर्तियाँ तोड़ के फेंक दें, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग तो शांत हैं क्योंकि निभाते आए हैं। तो कुछ लोग हैं जो सब खेल और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चल रहा है। और दुखद बात ये है, फिल्मों के माध्यम है और उससे भी ज़्यादा पीड़ा वाली बात ये है, कुछ घराने और कुछ खानदानों के हाथ में अलग अलग चीज़ें आ गई हैं। मतलब मीडिया में भी कुछ घराने हैं जिनके पास ये हमारी विचारधारा, इसको तुम प्रसारित करोगे, ये नहीं करोगे। नौकरी करनी है, उन्होंने नौकरी करनी है, चैनल चलाना है, अखबार चलाना है, सब कुछ करना है। विज्ञापन उसी के नाम पर मिलेंगे। उससे भी आगे अगर हम जाएं तो बहुत आगे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी जो घुसाए गए हैं लोग, वहाँ भी निर्णय करने वाले लोग, ऐसा लगता है कि हम आने वाले समय में अगर आज नहीं जागे तो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। जो ज़्यादा जानता हो उसको पीड़ा ज़्यादा होती है, खुल के बोल भी नहीं सकते। इसलिए आप एक केरला स्टोरी या कश्मीर फाइल देख कर के प्रभावित हों, या फिर जो आंध्र और दक्षिण भारत में फिल्म वहाँ भी बनी है